Hello guys, I welcome you all to my YouTube channel Physics for Everyone. So in this video we are going to discuss all the concepts related to SHM, that is simple harmonic motion. ठीक है, ये चैप्टर यूनिट 9 आपकी +1 में बनती है और नीट जेई के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है. सेकेंड थिंग, जो भी टीजीटी पीजीटी के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं फॉर एनवीएस केवीएस एंड जीट्रिपल-एसपी, दिस वीडियो विल बी इक्वली हेल्पफुल फॉर यू ऑल. एंड इस वीडियो में हम सब फॉर्मूलेस कंसेप्ट एसएचएम से रिलेटेड डिस्कस करने वाले हैं. ठीक है, थोड़ा रिवीजन है तो थोड़ी फास्ट चलेगी. तो लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो. फर्स्ट इसमें देखो एसएचएम हम डिस्कस करने वाले हैं. एसएचएम मीन्स सिंपल हार्मोनिक मोशन. ठीक है, सिंपल हार्मोनिक मोशन होती क्या है? सिंपल हार्मोनिक मोशन हम बोलते हैं टू एंड फ्रो मोशन. टू एंड फ्रो मोशन को हम सिंपल हार्मोनिक मोशन बोलते हैं अबाउट अ पॉइंट. सपोज यहाँ x 0 पे कोई पार्टिकल है, ठीक है, और वो इस टाइप से मूव कर रहा है. पहले वो यहाँ से मूव कर रहा है, ए पोजीशन तक गया, फिर रिटर्न हो रहा है, फिर वापस दूसरी एक्सट्रीम बी तक गया और यहाँ तक वापस ओ पॉइंट पे आया. सो वो ओ से ए गया, ए से बी गया और बी से अगेन ओ पे आया. इस पूरी उसकी लेंथ को हम कहेंगे एक ऑसिलेशन. उसने एक ऑसिलेशन यहाँ पे कंप्लीट किया है. ठीक है, तो ये होता है एक ऑसिलेशन. और सिंपल हार्मोनिक मोशन क्या होता है? उस पार्टिकल की मूवमेंट अबाउट अ पॉइंट, टू एंड फ्रो मोशन. ठीक है, एक पॉइंट के अबाउट टू एंड फ्रो मोशन जब पार्टिकल करता है तो हम क्या कह रहे हैं उसको? सिंपल हार्मोनिक मोशन. ठीक है, यहाँ पे क्या है? x की वैल्यू 0 है. अब देखो ये जो सेंटर है जहाँ पे x की वैल्यू 0 है, इसको हम बोलते हैं मीन पोजीशन. मीन पोजीशन ऑफ द पार्टिकल. जब पार्टिकल यहाँ O पे है तो हम कहेंगे वो अपनी मीन पोजीशन पे है. और ये A और B जो है इनको हम बोलते हैं एक्सट्रीम पोजीशन. एक्सट्रीम पोजीशन. ये 0 से A तक का जो डिस्टेंस है वो सपोज +a है. तो हम इसको सर्कुलर मोशन के फॉर्म में भी देख सकते हैं. इसमें हम देखेंगे, देखो 0 से यहाँ π/2, पाई 3π/2. पार्टिकल जब 0 से π/2 जा रहा है और इसको हम कंपेयर करेंगे सिंपल हार्मोनिक मोशन से, तो यहाँ देखेंगे ये 0 से a आ रहा है. ठीक है, तो ये जो डिस्टेंस है ये a है, नीचे भी a है. ठीक है, तो सिंपल हार्मोनिक मोशन को हम सर्कुलर मोशन से कंपेयर कर सकते हैं. ठीक है, सर्कुलर मोशन पे हम इसकी प्रोजेक्शन लेंगे. ये ओ पॉइंट से पार्टिकल चलेगा, ये π/2 पे पहुंचा तो उसने कितना डिस्प्लेसमेंट कवर किया? a. उसके बाद वो π/2 से वापस क्या आया? पाई पे आया. उसके बाद पाई से 3π/2 पे अगेन कहाँ पे आ गया? वो a डिस्टेंस पे. तो यहाँ पे अगर हम देखें तो वो 0 से a गया, a से वापस अपनी मीन पोजीशन पे आया. ठीक है, और उसके बाद वो वापस किस पे गया? एक्सट्रीम पोजीशन पे b पे, और अगेन किस पे आ रहा है? o पोजीशन पे. तो इस टाइप से ये ऐसे सर्कुलर मोशन को कवर कर रहा है. अब इसमें जो मेन देखने वाली बात है वो ये है, देखो जहाँ से हमारा चैप्टर, ये तो कुछ बेसिक्स था, जहाँ से हमारा चैप्टर स्टार्ट हो रहा है वो देखेंगे हम. ये देखो ये मीन पोजीशन है जो हमने ली x = 0 पॉइंट पे. ये एक्सट्रीम पोजीशन है जहाँ पे x +a है और एक साइड हम लेते हैं -a इसको. ठीक है, अब यहाँ पे जो ये मीन पोजीशन होती है, यहाँ पे पार्टिकल स्टेबल होता है. अगर मैंने पार्टिकल को थोड़ा सा इसकी मीन पोजीशन से डिस्प्लेस किया, सपोज हम पार्टिकल को यहाँ पे ले आए, तो क्या होगा? अब जो x 0 है मीन पोजीशन, उसकी स्टेबल पोजीशन है. जैसे ही मैंने इसको थोड़ी डिस्प्लेसमेंट दी, सपोज ये x डिस्प्लेसमेंट दे के हम इसको यहाँ पे ले आए, तो ये क्या करेगा? एक इधर की डायरेक्शन में फोर्स एक्सपीरियंस करेगा F. ठीक है, और वो फोर्स कितना होगा? that force will be directly proportional to displacement, but नेगेटिव साइन आएगा. मीन्स नेगेटिव साइन का मीनिंग क्या है कि जिस डायरेक्शन में हम डिस्प्लेसमेंट दे रहे हैं उसके अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है. ठीक है,
हमने इसको डिस्प्लेस किया, लेकिन वो जो फोर्स लग रहा है वो डिस्प्लेसमेंट की अगेंस्ट डायरेक्शन में लग रहा है। इट मीन्स वो जो फोर्स है वो उसको वापस से उसकी उसी इक्विलिब्रियम पोजीशन में लाना चाहता है। तो फोर्स यहाँ पे क्या है, फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स है। तो एफ यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस, ये प्रोपोर्शनलिटी साइन हटा के मैंने कांस्टेंट लगा दिया के, तो एफ क्या हो गया, माइनस के एक्स। यहाँ एफ की जगह हम एम में लिख लेंगे तो इट विल बी माइनस के एक्स, और ए की वैल्यू यहाँ से क्या आएगी, माइनस के बाई एम इंटू में एक्स। ठीक है, इसी इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे। एक्सेलरेशन को हम क्या लिख सकते हैं, डी टू एक्स बाई डी टी स्क्वेयर। दिस इम्प्लाइज, और ये माइनस साइन है, इधर आके पॉजिटिव हो जाएगा, के बाई एम इंटू एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो। तो ये इक्वेशन को हम, इसी एक्सेलरेशन वाली इक्वेशन को हम डिफरेंशियल फॉर्म में ऐसे भी लिख सकते हैं। अब इस इक्वेशन का एक सॉल्यूशन हमारे पास एग्जिस्ट करता है, जो है एक्स इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। ठीक है, ये हमारे पास इस इक्वेशन का सॉल्यूशन है, एक्स इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, और यही बेसिकली एसएचएम की इक्वेशन है। और यहाँ से देखो, इस वाली इक्वेशन से ये ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पे है के बाई एम, सो यहाँ से ओमेगा क्या हो जाएगा, अंडर रूट के बाई एम। ठीक है, और टी की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 पाई अंडर रूट एम बाई के। ठीक है, टी क्या होता है, 2 पाई बाई ओमेगा होता है, तो इसका रेसिप्रोकल क्या ओमेगा का, टी क्या हो जाएगा, 2 पाई अंडर रूट एम बाई के। ये फॉर्मूला भी आपको ध्यान में रखना है। अब देखो, यहाँ से जो ये इक्वेशन है, ये किसकी इक्वेशन है, हमारे पास एसएचएम की इक्वेशन है। उसके बाद यहाँ पे 3 पॉइंट आप लोगों को ध्यान में रखने हैं। वो क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल वेलोसिटी। वेलोसिटी की 2 चीज़ें याद रखनी है। एक तो अगर इस वाली इक्वेशन से हम निकालें, ठीक है, इस वाली इक्वेशन से हम निकालें, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे डी एक्स बाई डी टी, तो क्या आ जाएगा, वेलोसिटी आ जाएगा। और इधर की साइड डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा, ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव का क्या बन जाएगा, कॉस ओमेगा टी। ठीक है, फाइव को अभी मैं ज़ीरो ले रही हूँ, तो कॉस ओमेगा टी बन जाएगा। और एक इक्वेशन हम इसकी एक्स की फॉर्म में लर्न करेंगे, ये सॉरी टी की फॉर्म में है, एक्स की फॉर्म में लेंगे तो क्या आएगा, ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, तो ये वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है हमारे पास। दोनों इक्वेशन आपने ध्यान रखनी है। अब यहाँ से देखेंगे हम, एक्स को ज़ीरो पुट करो। सबसे पहले एक्स को ज़ीरो पुट करेंगे तो वेलोसिटी क्या आएगी, ए ओमेगा। एक्स ज़ीरो कहाँ पे होता है, मीन पोजीशन पे, यानी कि मीन पोजीशन पे वेलोसिटी की वैल्यू क्या आ रही है, ए ओमेगा, यानी कि मीन पोजीशन पे वेलोसिटी ज़्यादा है। और एक्स की वैल्यू को अगर हम ए यहाँ सब्स्टिट्यूट करते हैं तो वेलोसिटी कितनी आ रही है, ज़ीरो आ रही है। ए स्क्वायर हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर ज़ीरो, तो वेलोसिटी क्या आ रही है, ज़ीरो आ रही है। यानी कि अगर पार्टिकल ऐसे ऑसिलेट कर रहा है तो वो यहाँ पे जब अपनी एक्सट्रीम पोजीशन पे आएगा तो उसकी वेलोसिटी ज़ीरो हो जाएगी और वो वापस से मीन पोजीशन की तरफ रिटर्न हो जाएगा। और यहाँ पे इस पॉइंट पे x इज इक्वल टू ज़ीरो पे उसकी मैक्सिमम वेलोसिटी होती है ए ओमेगा। एक्सेलरेशन के बारे में हमें क्या ध्यान रखना है, एक्सेलरेशन के भी 2 फॉर्मूले हमें ध्यान रखने हैं। सिमिलरली एक्सेलरेशन के लिए हमारे पास इक्वेशन है माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, और ए टी इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर ए साइन ओमेगा टी। ठीक है, यहाँ पे भी देखो, इस इक्वेशन में अगर हम देखेंगे, ए मैक्स की वैल्यू क्या बनेगी, मैक्सिमम वैल्यू ए की क्या बनेगी, प्लस माइनस ओमेगा स्क्वायर ए, और किस पे बनेगी, एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस ए पे। और ए की मिनिमम वैल्यू क्या बनेगी, ज़ीरो, एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो पे।
एक्स की वैल्यू यहाँ 0 पुट करेंगे तो एक्सेलरेशन 0 आ जाएगी, एक्स ए पुट करेंगे तो माइनस ओमेगा स्क्वायर ए आ जाएगी। तो एक्सेलरेशन की मिनिमम वैल्यू हमारी आ रही है एक्स 0 पे, यानी कि यहाँ पे जहाँ वेलोसिटी मैक्सिमम है मीन पोजीशन पे, वहाँ पे एक्सेलरेशन हमारे पास 0 है। वेलोसिटी मैक्सिमम, एक्सेलरेशन 0। और एक्सट्रीम पोजीशन पे वेलोसिटी 0 है लेकिन एक्सेलरेशन कितनी है, मैक्सिमम ओमेगा स्क्वायर ए। ठीक है, नेक्स्ट उसके बाद हम बात करेंगे काइनेटिक एनर्जी की। इसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, हाफ एम वी स्क्वायर होता है। तो हाफ एम वी स्क्वायर, वी यहाँ क्या है, ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो अंडर रूट हट जाएगा जब स्क्वायर करेंगे, तो ये क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ये यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला आएगा। और पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, हाफ एम ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर। ठीक है, इन दोनों को ऐड कर देंगे तो हमारे पास टोटल एनर्जी निकल के आ जाएगी। एक्स स्क्वायर वाली टर्म्स कैंसल आउट हो जाएंगी, तो हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर, ये हमारे पास टोटल एनर्जी निकल के आ जाएगी। ठीक है, आई होप इतनी चीज़ें आप लोगों को क्लियर होंगी। सिंपल हमने डिस्कस किया कि एक पार्टिकल है वो टू एंड फ्रो मोशन कर रहा है एक पॉइंट के अबाउट, उस पॉइंट को हमने बोल दिया मीन पोजीशन, और वो जितना मैक्सिमम एम्पलीट्यूड ले सकता है उस पोजीशन को हमने बोल दिया एक्सट्रीम पोजीशन। हम किसी भी पार्टिकल को उसकी मीन पोजीशन से डिस्प्लेस करेंगे तो एक फोर्स लगेगा टुवार्ड्स द मीन पोजीशन जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा जितनी हमने डिस्प्लेसमेंट दी है उसके। यहाँ पे एक्सेलरेशन माइनस के बाई एम के इक्वल आएगी। ओमेगा क्या आ गया, अंडर रूट के बाई एम, तो टाइम पीरियड बन गया 2 पाई अंडर रूट एम बाई के। यहीं से हमारे पास ये जो एक इक्वेशन आई थी ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, ये वेव इक्वेशन है। और यहाँ एस एच एम के लिए यही इक्वेशन है, इसको हमने डिफ्रेंशिएट किया तो यहाँ पे हमारे पास वेलोसिटी आ गई। वेलोसिटी यहाँ फाइव को हमने 0 माना है, फेस को। वेलोसिटी क्या आ गई, ए कॉस ओमेगा टी, इसको एक बार डिफ्रेंशिएट किया और इसी इक्वेशन को दोबारा डिफ्रेंशिएट करेंगे तो हमारे पास एक्सेलरेशन आ जाएगी माइनस ओमेगा स्क्वायर ए साइन ओमेगा टी। वेलोसिटी का एक और फॉर्मूला होता है ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। यहाँ पे हमने एक्स की वैल्यू को एक बार 0 और एक बार ए रख के देखा और मैक्सिमम और मिनिमम वेलोसिटी और एक्सेलरेशन हमने निकाल ली। और हमें पता चला कि जब पार्टिकल मीन पोजीशन पे है अपनी, उस समय पे क्या हो रहा है, वेलोसिटी बहुत ज़्यादा, वेलोसिटी मैक्सिमम है और एक्सेलरेशन 0 है, और एक्सट्रीम पोजीशन पे वेलोसिटी 0 है और एक्सेलरेशन पॉजिटिव है। उसके बाद हमने काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी डिस्कस की, तो टोटल एनर्जी हमारे पास आ गई हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर। आई होप इतना क्लियर होगा आप लोगों को। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट इसका ग्राफ भी डिस्कस कर लेते हैं। देखो जो पोटेंशियल एनर्जी का ग्राफ होता है वो ऐसे होता है। ठीक है, x इज इक्वल टू 0, हमने अभी क्या पढ़ा था, x इज इक्वल टू 0 पे, यहाँ पे x इज इक्वल टू 0 पे वेलोसिटी मैक्सिमम होगी। वेलोसिटी मैक्सिमम होगी तो काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर होती है, तो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होगी। काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होगी तो पोटेंशियल एनर्जी 0 होगी, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी यही तो हमारे पास टोटल एनर्जी है। ठीक है, तो अगर एक मैक्सिमम हो रही है तो दूसरी को 0 होना पड़ेगा। तो मीन पोजीशन पे हमारे पास यानी कि x 0 पे पोटेंशियल एनर्जी हमारे पास 0 है और काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे ये मैक्सिमम है। ठीक है, इसको मैंने रेड से रिप्रेजेंट कर दिया। ये मेरा काइनेटिक एनर्जी का ग्राफ है और ये मेरा पोटेंशियल एनर्जी का ग्राफ है। ठीक है, अगर ग्राफ आ जाता है तो आपको सीधा पता होना चाहिए कि जो अपवर्ड ग्राफ है वो पोटेंशियल एनर्जी का है, जो डाउनवर्ड ग्राफ है वो काइनेटिक एनर्जी का है। यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम है और ये एक्सट्रीम पोजीशन पे काइनेटिक एनर्जी 0 हो जा रही है, जहाँ पे वेलोसिटी 0 हो रही है। ठीक है, ये ए है एम्पलीट्यूड इसका। और कई बार क्या होता है, पोटेंशियल एनर्जी 0 ना होके कुछ उसमें सिस्टम की कुछ पोटेंशियल एनर्जी होती है, तो उस टाइप पे हमारे पास ग्राफ क्या आता है, देखो यहाँ से स्टार्ट होता है वो पोटेंशियल एनर्जी का। x 0 से स्टार्ट ना होके u0 कुछ पोटेंशियल एनर्जी है वहाँ से स्टार्ट हुआ है। ठीक है, तो ये काइनेटिक एनर्जी का
ये पोटेंशियल एनर्जी का, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। नेक्स्ट टॉपिक पे जाएंगे। देखो x इज इक्वल टू 0 ये मीन पोजीशन है, x इज इक्वल टू a एक्सट्रीम पोजीशन है, ठीक है। x इज इक्वल टू -a दूसरी साइड पे एक्सट्रीम पोजीशन है। अब देखो यहाँ पे जब पार्टिकल है x इज इक्वल टू 0 पे पार्टिकल है, हम इसके फेस की बात भी कर लेते हैं। फेस क्या होगा, x इज इक्वल टू 0 पे पार्टिकल है तो फेस डिफरेंस क्या है, 0, ठीक है। फिर क्या हुआ, पार्टिकल π/2 पे गया, π/2 पे गया तो इसका एम्पलीट्यूड क्या हो गया, a। उसके बाद क्या हो रहा है, π/2 से ये कहाँ आएगा, पाई पे आएगा। जब पाई पे आएगा तो अगेन वो किस पे आ गया, अपनी मीन पोजीशन पे, ठीक है। उसके बाद वो π/2 से, पाई से कहाँ आएगा, 3π/2 पे, तो 3π/2 से वो क्या आ गया, सेकंड एक्सट्रीम पोजीशन पे अपनी। और उसके बाद अगेन वो किस पे आ जाएगा, अपनी इस पोजीशन पे। तो अगर हम इसका फेस लिखेंगे, फेस लिखेंगे तो यहाँ पे फेस जो बनेगा वो 0 बनेगा। यहाँ पे गया तो फेस क्या हो गया, π/2 हो गया। फिर वो यहाँ से रिटर्न आके आया तो फेस पाई हो गया। फिर वो जाएगा 3π/2 पे। जब वो 3π/2 पे है तो एम्पलीट्यूड -a है। उसके बाद वो वापस 0 पे आ गया, 0 या 2π सेम लेंगे हम, या 2π पे आ गया, ठीक है। और इसके बाद टाइम पीरियड भी देखो, जब वो x 0 से चला है, फिर a पे गया, फिर -a पे गया, फिर x 0 पे आया है, तो ये कंप्लीट टाइम पीरियड क्या होता है, हमारे पास t होता है। तो उसको 0 से a तक जाने में कितना टाइम लगा, ठीक है। टाइम 0 से a तक जाने में उसको कितना लगा, वो होता है t/4। ये आपको एज इट इज़ लर्न करना है, कुछ चीज़ें लर्न होनी चाहिए। यानी कि यहाँ पे जब वो पहुँचा तो उसका टाइम पीरियड क्या हो गया, t/4। यहाँ तक जब वो पहुँचा है, यानी कि a/2, a कंप्लीट फुल डिस्प्लेसमेंट कितनी है, a है। हाफ ली हमने x इज इक्वल टू a/2, तो यहाँ तक का टाइम t1 है, ये टाइम t2 है। तो 0 से a/2 जाने में जो उसे टाइम लगा, 0 से a/2 जाने में जो उसे टाइम लगा, वो टाइम हम निकालेंगे तो आता है हमारे पास t/12, ठीक है। और फिर a/2 से जो उसे a जाने में टाइम लगा, उस टाइम का होता है हमारे पास t/6। तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है, ये लर्न रखना है, दो चीज़ें। नेक्स्ट देखेंगे, अब यहाँ पे हम बात करते हैं, हम SHM की बात कर रहे हैं। SHM हमने एक तो ऐसे मोशन लिया, लीनियर मोशन, कि x 0 से ये पार्टिकल जा रहा है और वापस एक्सट्रीम पोजीशन से वापस मीन पोजीशन पे, फिर एक्सट्रीम से फिर मीन पे, ठीक है। यानी कि लीनियर डिस्प्लेसमेंट पार्टिकल कर रहा है, तो इसको हम बोलते हैं लीनियर SHM, लीनियर SHM, ठीक है। अब अगर ऐसी मैं एक सिंपल पेंडुलम ले लूँ, ये बॉब है, ठीक है। अब इसमें क्या हो रहा है, ये पहले ये मीन पोजीशन है, ये पहले एक्सट्रीम पोजीशन पे जा रहा है, फिर मीन पे, फिर एक्सट्रीम पे, फिर मीन पे। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये एक एंगल बना रहा है थीटा, ठीक है। तो यहाँ पे जो डिस्प्लेसमेंट हो रही है वो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हो रही है थीटा, तो इसको हम क्या बोल देते हैं, एंगुलर SHM, एंगुलर SHM। लेकिन यहाँ पे जो ये एंगल थीटा है ये बहुत स्मॉल होता है, ठीक है। ये एंगल थीटा जो है बहुत स्मॉल होता है, तभी यहाँ पे सिंपल हार्मोनिक मोशन हम लेते हैं। सिंपल हार्मोनिक मोशन में ये जो थीटा लेते हैं हम, बहुत स्मॉल लेते हैं, ठीक है। ये चीज़ ध्यान में रखनी है आपको। उसके बाद देखेंगे,
नेक्स्ट है स्प्रिंग ब्लॉक। अब देखो कई बार क्वेश्चंस ऐसे आ जाते हैं कि एक ऐसे स्प्रिंग लगा हुआ है और वो ऐसे मास से अटैच है, एम मास से, ठीक है, ये स्प्रिंग है के। अब क्या होता है, इसको हम थोड़ा सा डिस्प्लेस कर देते हैं अपनी पोजीशन से, ये ऐसे बन जाएगा, ये एम है, इसको हमने इतना इसकी पोजीशन से डिस्प्लेस कर दिया, ठीक है, एक्स डिस्प्लेसमेंट दे दी हमने इसे। तो अब देखो फोर्स क्या होता है, माइनस के एक्स। जैसे ही इसको हमने इसकी एक्सट्रीम पोजीशन से डिस्प्लेस किया, मीन पोजीशन से डिस्प्लेस किया, एक्स डिस्प्लेसमेंट पे लेके गए, तो एक रीस्टोरिंग फोर्स आएगा, एफ इज इक्वल टू माइनस के एक्स। तो एफ क्या हो जाएगा, एम ए इज इक्वल टू माइनस के एक्स, और एक्सेलरेशन आ जाएगी यहाँ से माइनस के बाई एम एक्स, ठीक है। तो टाइम पीरियड क्या होता है, 2 पाई बाय टी, 2 पाई बाय ओमेगा, ठीक है। तो यहाँ पे ओमेगा क्या है, एक्सेलरेशन को हम ऐसे भी लिख सकते हैं माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, अभी हमने फॉर्मूला डिस्कस किया था। तो इन दोनों को कंपेयर करेंगे हमारे पास, तो ओमेगा क्या आता है, अंडर रूट के बाई एम आता है। तो ये टी क्या होता है, 2 पाई बाय ओमेगा होता है। तो यहाँ से ओमेगा सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, एम बाय के। तो टाइम पीरियड यहाँ से हमारे पास निकल के आ जाएगा 2 पाई ओवर एम बाय के। तो जब भी एक ऐसा स्प्रिंग है और उसके साथ मास अटैच है, तो हमारे पास टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या होता है, 2 पाई अंडर रूट एम बाई के। ये ध्यान में रखना है, 2 पाई अंडर रूट एम बाई के, ठीक है। और अगर हम एंगुलर एक्सेलरेशन की बात करते हैं, सिंपल पेंडुलम की बात करें, तो देखो ये एक सिंपल पेंडुलम है, इस पे नीचे को जब हम इसको डिस्प्लेस करते हैं इसकी मीन पोजीशन से, तो यहाँ पे जो फोर्स आता है वो क्या आता है, एम जी साइन थीटा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, फोर्स ना लग के टॉर्क लगेगा, दैट इज माइनस एम जी साइन थीटा इंटू में एल। एल क्या है, ये डिस्टेंस है। तो टॉर्क क्या होता है, आई अल्फा होता है। तो इट विल बी माइनस एम जी एल, क्योंकि थीटा स्मॉल है इसलिए हमने साइन थीटा को थीटा ले लिया, और आई की वैल्यू यहाँ पे एम एल स्क्वायर हो जाएगी। अल्फा इज इक्वल टू माइनस एम जी एल, ठीक है। तो यहाँ से एम कैंसल आउट हो जाएगा, एल से एल कैंसल आउट हो जाएगा। तो यहाँ अल्फ़ा की वैल्यू निकल के आ जाएगी हमारे पास, सॉरी यहाँ थीटा भी है, तो अल्फ़ा की वैल्यू निकल के आ जाएगी माइनस जी बाय एल थीटा। अब यहाँ से टाइम पीरियड निकालेंगे तो क्या आएगा हमारे पास, 2 पाई अंडर रूट एल बाय जी। तो ये भी याद रखना है कि सिंपल पेंडुलम अगर हमारे पास है, तो सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड हमारे पास आता है टी 2 पाई अंडर रूट एल बाय जी। और दूसरी चीज़ एक क्या है, ये स्प्रिंग मास वाला जो हमने लिया था, टी इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एम बाई के। इसमें देखो ये जो स्प्रिंग मास सिस्टम है, ये किसी भी पोजीशन में पड़ा हो, चाहे ये हॉरिजॉन्टल पड़ा है, चाहे ये ऐसे वर्टिकल पड़ा है एम, चाहे इसको हम एक इंक्लाइंड पोजीशन पे रख दें, ये एम है, ये के है, ये स्प्रिंग है, तो मतलब कोई भी सिचुएशन हो, टाइम पीरियड हमेशा क्या रहने वाला है, 2 पाई अंडर रूट एम बाई के, ठीक है। ये चीज़ आप लोगों को ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट देखो क्या है इसमें, अब ये जो स्प्रिंग हमने लिया है, इसका कुछ स्प्रिंग कांस्टेंट होता है, ठीक है, या कांस्टेंट, या इसको स्प्रिंग इक्विवेलेंट भी बोलते हैं, होता है कुछ। तो उसकी अगर हम बात करें, देखो कई क्वेश्चंस में क्या आता है, इनका कॉम्बिनेशन आता है, सीरीज़ में है या पैरेलल में है। तो जब भी ये हमें दिया हुआ है, देखो K1 K2,
जब भी ये हमें ऐसे सीरीज़ में दिया हुआ है, ये सीरीज़ कम्बिनेशन है, सीरीज़ कम्बिनेशन में के इक्विवेलेंट की वैल्यू क्या आएगी, जो पैरेलल में होती है, यानी कि इन दोनों का मल्टीप्लाई डिवाइड बाय सम। जैसे रेजिस्टेंसेस क्या होते हैं, पैरेलल में होते हैं ना, वैसे सीरीज़ में है तो ये पैरेलल वाला फॉर्मूला लगता है इसमें। और अगर ये हमारे पास पैरेलल में दिए हुए हैं, सपोज K1 और ये K2, तो हमारे पास के इक्विवेलेंट क्या आ जाता है, K1 प्लस K2। मेन फॉर्मूलेज हैं यहाँ पे जो आप लोगों को ध्यान रखने हैं। क्वेश्चन में क्या होगा, आपके पास क्वेश्चन आएगा, 2-3 वैल्यू दी होंगी, आपको कैलकुलेट करना होगा। तो जो अगर फॉर्मूले आपके पास हैं, आपके माइंड में एकदम आ रहे हैं, तो आप कोई भी क्वेश्चन हिट कर सकते हो। तो मेन फॉर्मूले आपको ध्यान रखने हैं। इस पूरे लेक्चर में मैं बहुत से सब लगभग SHM के फॉर्मूले कवर कर रही हूँ। यहाँ पे देखो, अगर ऐसा सिस्टम आ जाता है हमारे पास, कई बार ये भी देखने को मिला है, ये मास सेंटर पे है, दोनों साइड स्प्रिंग से कनेक्ट है। सपोज इसका स्प्रिंग कांस्टेंट K1 है, इसका स्प्रिंग कांस्टेंट K2 है। अब टाइम पीरियड क्या होगा, टाइम पीरियड मैंने बताया था क्या होता है, 2π√m/k। अब यहाँ पे K क्या है, ये दोनों जो K है ये यहाँ पे पैरेलल में है, ठीक है, दोनों एक एंड से कनेक्ट है M के, तो दोनों क्या है, पैरेलल में है। पैरेलल में है तो क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा K1 प्लस K2, ठीक है। उसके बाद एक और देखते हैं हम, एक स्प्रिंग दूसरा स्प्रिंग, दोनों का क्या लिया, 2K, ये मास M आ गया हमारे पास, इसको K से यहाँ ज्वाइन कर दिया, K से यहाँ ज्वाइन कर दिया। अब देखो टाइम पीरियड क्या आएगा। अब सबसे पहले K इक्विवेलेंट निकालो, क्या आएगा, K इक्विवेलेंट क्या इसमें बनेगा, देखो ये जो 2K और 2K है ये सीरीज़ में है, सीरीज़ में है तो इन दोनों का निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, K आ जाएगा। और ये दोनों पैरेलल में है, यानी कि इनका क्या बन जाएगा, 2K बन जाएगा। और फिर ये जो 2K और यहाँ का निकला K और यहाँ का निकला 2K। अब ये जो K और 2K ये आपस में पैरेलल में है, अगर ये पैरेलल में है तो इनका क्या निकल के आ जाएगा, K प्लस 2K पैरेलल में ऐड हो जाएंगे तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास 3K। तो हमारे पास टाइम पीरियड का फॉर्मूला फिर क्या आ जाएगा, 2π√m/3K। तो मेनली हमने स्प्रिंग देखना है कैसे लगे हुए हैं, सीरीज़ में है, पैरेलल में है, उनका इक्विवेलेंट निकालना है और हम वहाँ से टाइम पीरियड इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। उसके बाद इस टाइप पे भी क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट देखो कि हमने स्प्रिंग को कट कर दिया। अब अगर हम स्प्रिंग को कट करते हैं तो हमें ध्यान में क्या रखना है, देखो ये एक स्प्रिंग है, इसका एक स्प्रिंग कांस्टेंट है K, इसकी लेंथ है L। अब अगर मैंने इसको 2 पार्ट्स में कट कर दिया, इसका स्प्रिंग कांस्टेंट K1 बन जाता है, L1 बन जाता है, इसका स्प्रिंग कांस्टेंट K2 बन जाता है, L2 बन जाती है इसकी लेंथ। तो जो ये KL की रेशो होती है ये कांस्टेंट होती है। K1 जो होगा वो K1 L1 के इक्वल होगा, K2 L2 के इक्वल होगा, ठीक है, ये कांस्टेंट होगा जितने भी पार्ट में कट कर लिया। तो हम KL इज इक्वल टू K1 L1 लिखेंगे, यहाँ से हमारे पास निकल के आ जाएंगे जो भी फैक्टर हमें निकालने हैं। उसके बाद अभी जो हमने डिस्कस किया था यहाँ पे, इसमें क्या था, एक मास था और डिफरेंट स्प्रिंग थे, सीरीज़ या पैरेलल में कनेक्टेड थे, ठीक है। अब अगर 2 मास आ जाएं और स्प्रिंग से जुड़े हुए हों तो क्या होगा, देखो कई बार ऐसा भी हमारे पास आ जाएगा, ये मास है, पहले हमारे पास एक मास था, ठीक है, इसको थोड़ा सही से बना लेते हैं। पहले हमारे पास एक मास था, लेकिन अब हमारे पास कितने हैं, 2 मास हैं और दोनों स्प्रिंग से कनेक्टेड हैं। ये K हो गया, ये 2K हो गया। तो इस केस में अब टाइम पीरियड क्या बनेगा, टाइम पीरियड का फॉर्मूला तो हमें पता है, 2π√m/k होता है। K भी चलो हम निकाल लेंगे, K इक्विवेलेंट लिख लेंगे, लेकिन M भी यहाँ पे 2 है। तो अगर 2M आ जाए आपके पास तो आपको यहाँ M ना लिख के क्या लिखना है, म्यू लिखना है। म्यू क्या होता है, रिड्यूस्ड मास, रिड्यूस्ड मास।
ठीक है। और इसको निकालने का फॉर्मूला हमारे पास क्या है, ये m1 है, ये m2 है, 2 मासेस हैं, तो इन दोनों का प्रोडक्ट डिवाइड बाय इनका सम। तो अब देखो, अब निकल जाएगा 2 पाई अंडर रूट म्यू की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी m1 m2 डिवाइड बाय m1 प्लस m2 और k इक्विवेलेंट निकल आएगा। तो यहाँ से अब निकालो टाइम पीरियड क्या आएगा, 2 पाई अंडर रूट म्यू की वैल्यू क्या आ जाएगी, सपोज दोनों मास सपोज दोनों मास mm है, ठीक है। दोनों मास की वैल्यू क्या दे दी हमें, m इंटू एम, तो मल्टीप्लाई कर दो m इंटू एम डिवाइड बाई m प्लस m 2m, तो क्या हो जाएगा m/2, तो म्यू की जगह लिख देंगे हम m/2 और k इक्विवेलेंट क्या बनेगा, दोनों पैरेलल में है तो दोनों का सम हो जाएगा 2k प्लस k 3k, तो यहाँ आ जाएगा 3k। तो इस टाइप से हम टाइम पीरियड की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। आई होप इट इज़ क्लियर टू यू। नाउ नेक्स्ट हम देखेंगे ब्लॉक इन लिक्विड। ये हमने एक कंटेनर में लिक्विड ले लिया, यहाँ पे एक ब्लॉक लिया हमने, ये कंटेनर लिया, यहाँ पे क्या किया हमने, एक ब्लॉक ले लिया। अब ये जो ब्लॉक है, ये देखो, ये h हाइट तक तो पानी के अंदर है या किसी भी लिक्विड के अंदर हम लगा लो, और l इसकी टोटल हाइट है। इसकी जो डेंसिटी है वो ρs है, और ये लिक्विड की डेंसिटी मैंने ले ली ρl। ए इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है। अब हम क्या करेंगे, अगर इसको हम ऊपर से पुश करेंगे तो क्या होगा, ये थोड़ी नीचे जाएगा और उसके बाद ये SHM स्टार्ट कर देगा, होता है ऐसा, यू कैन फील इट। सो यहाँ पे तो ये रेस्ट पे है, उसके बाद हमने इसको कंप्रेस करके ये थोड़ा सा नीचे डाला, सपोज x डिस्प्लेसमेंट हमने इसे नीचे किया, ये क्या किया, x नीचे चला गया, तो अब क्या होगा, SHM स्टार्ट हो जाएगा। तो इसके केस में टाइम पीरियड क्या होगा, अब यहाँ पे डेरिवेशंस नहीं हम कर रहे हैं, सिंपल फॉर्मूला आपको याद रखना है यहाँ पे, 2 पाई अंडर रूट h/g। h क्या है, इसकी वो हाइट जब ये हाफ अंदर था, g क्या है, ग्रेविटी, या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इसका फॉर्मूला एक ये भी है, 2 पाई अंडर रूट m डिवाइड बाई a ρl इंटू जी। यहाँ पे m क्या है, मास ऑफ द ब्लॉक, a क्या है, इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ρl क्या है, लिक्विड की डेंसिटी, और g क्या है, ग्रेविटी कांस्टेंट, ग्रेविटेशन, ठीक है, ये एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। सो ये फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है, आप टाइम पीरियड निकाल लोगे। उसके बाद है जहाँ जहाँ SHM होती है वो केस हम डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। अब देखो, ऐसा ही एक कंटेनर है, अब हमने क्या किया, इसमें गैस भर दी, यहाँ एक पिस्टन लगा दिया। अब पिस्टन की SHM, वहाँ हमने ब्लॉक की SHM देखी थी, अब हम पिस्टन की SHM देख रहे हैं, ठीक है। अब पिस्टन को क्या होगा, ये हमने पिस्टन लगाया है, हम इस पिस्टन को थोड़ा सा नीचे की साइड को प्रेस करेंगे तो गैस मॉलिक्यूल्स दबेंगे, प्रेशर इंक्रीज होगा, ठीक है। प्रेशर इंक्रीज होगा तो वो गैस वापस ऊपर को फोर्स लगाएगी, तो ये जो पिस्टन है ये SHM करेगा, ठीक है। ये हाइट h है, तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा गैस का, h इंटू में एरिया, ठीक है, ये वाला एरिया। अब देखो इसके केस में, अब ये दो केस आते हैं यहाँ पे, या तो आइसोथर्मल होगा, आइसोथर्मल केस हमको दिया होगा, या एडियाबैटिक दिया होगा, दो केसेस बन सकते हैं यहाँ पे। एडियाबैटिक, तो यहाँ पे क्या है, देखो आइसोथर्मल जब हमें दिया होगा तो हमारे पास टाइम पीरियड निकालने का फॉर्मूला क्या होगा, तो हम टाइम पीरियड निकालेंगे अंडर रूट mv0 बाय p0 a² से। अगर एडियाबैटिक है तो हमारे पास टाइम पीरियड निकालने का फॉर्मूला होगा mv0 बाय गामा p0 a², ठीक है। जहाँ पे हमें पता है गामा क्या होता है, CP/y में CV, गैस ये CP/y में CV होता है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे m हमें पता है मास, V0 क्या है, वॉल्यूम,
पी क्या है, यहाँ पे जो प्रेशर ऊपर है पी नॉट, जितना प्रेशर हम यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं वो, और ए क्या है इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। ये सब देख के हम इसका पिस्टन का निकाल सकते हैं। मेनली आपको ये फॉर्मूलेज लर्न होने चाहिए, ठीक है। सो ये इम्पॉर्टेंट फॉर्मूलेज हैं, ये आपको ध्यान में होने चाहिए। उसके बाद अगर क्वेश्चन में कह देते हैं टनल का क्वेश्चन आ जाता है कोई, ठीक है, ये डायमीटर है, ये डायमीटर के अक्रॉस हमने टनल कर दी यहाँ पे, तो ये ऐसे ऑसिलेट कर रही है टनल। तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, टी इज इक्वल टू 2π√r/g। ये आप लोगों को लर्न रखना है। आर क्या होगा इसका रेडियस, और जी क्या होगा इसकी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ऐसे ही अगर चार्ज की बात करें, एक और टाइप का क्वेश्चन आ जाता है हमारे पास, लास्ट है ये हमारे इस सेशन में। अगर हमारे पास दो पॉजिटिव चार्ज Q और Q यहाँ पे दिए हुए हैं और सेंटर पे हमारे पास माइनस क्यू चार्ज है, तो अगर ये माइनस क्यू चार्ज है तो ये ऐसे ऊपर नीचे ऑसिलेट करेगा। ये d डिस्टेंस पे है दोनों चार्जेस से, यानी कि ये सेंटर पे रखा हुआ है हमने, तो ये ऊपर नीचे ऑसिलेट करेगा। तो इसका टाइम पीरियड क्या होगा, 2π√md³ डिवाइड बाई 2k/q इंटू क्यू। के हमें पता है 1/4πε0 होता है, ठीक है। तो ये के की वैल्यू, टाइम पीरियड की वैल्यू हमें लर्न करनी है। और अगर यहाँ पे क्यू और सेंटर पे चार्ज दे दिया हमें +q, तो वो +q होगा तो वो कैसे ऑसिलेट करेगा, तो वो इस टाइप से ऑसिलेशन शो करेगा। और यहाँ पे हमारे पास टाइम पीरियड का फॉर्मूला हो जाएगा T/2π√md³ 4k/q इंटू क्यू, ठीक है। तो ये दो भी आपको लर्न रखने हैं SHM चार्ज का, ठीक है। तो क्या क्या हमने डिस्कस कर लिया, यहाँ हमने स्प्रिंग को कट करके वो किया था, मास ब्लॉक सिस्टम किया था। अगर कोई ब्लॉक दिया हुआ है वो SHM करे, उसका टाइम पीरियड हमने डिस्कस कर लिया। अगर हमें पिस्टन दिया हुआ हो तो उसका टाइम पीरियड हमने डिस्कस कर लिया। उसके बाद हमारे पास क्या था कि अगर अर्थ में एक टनल कर दे डायमीटर के अक्रॉस तो क्या होगा, टाइम पीरियड, वो हमने डिस्कस कर लिया। उसके बाद देखो ये चार्जेस वाला केस डिस्कस कर लिया, पॉजिटिव चार्ज दिया, नेगेटिव चार्ज दिया, उसके हिसाब से। अब एक होता है फिजिकल पेंडुलम। देखो सिंपल पेंडुलम तो हमें पता है कि एक थ्रेड है L लेंथ की, उससे हमने बॉब बांध दिया और उसको वो कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं, तो वो सिंपल पेंडुलम है। फिजिकल पेंडुलम होता है कोई भी बॉडी है उसको हम पेंडुलम की तरह टू एंड फ्रो मोशन करवा रहे हैं, ठीक है। ये कोई भी बॉडी है, सपोज ये O पॉइंट है, इस O पॉइंट के अबाउट हम इसे मूव करवा रहे हैं। ये इसका सेंटर ऑफ मास है और ये d डिस्टेंस पे है एक्सिस ऑफ मूवमेंट वाले से, ठीक है। तो यहाँ इसके केस में टाइम पीरियड क्या बनता है, 2π√I/mgd। और ये फॉर्मूले आई होप आपके लिए न्यू नहीं है, ये सब फॉर्मूले BSc में आप लोग पढ़ चुके हो। एक बार दोबारा रिवाइज करवा रही हूँ मैं यहाँ पे, इसलिए डेरिवेशन आपको देखनी है तो आप BSc की वीडियोस में से देख सकते हैं। सो ये क्या है, T इज इक्वल टू 2π√I/mgd। इवन जब हम एक्सपेरिमेंट्स करते थे BSc में, उसमें भी ये सब यूज़ होता था, ठीक है। तो यहाँ I क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया बॉडी का O पॉइंट के अबाउट, ये O पॉइंट है। यहाँ पे mg हमें पता है, m मास है, g एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, d क्या है, सेंटर ऑफ मास से डिस्टेंस, O और C के बीच का डिस्टेंस ये है। उसके बाद एक टॉर्शनल पेंडुलम की बात हम करते थे, वो भी हमने पढ़ा था। टॉर्शनल पेंडुलम, उसमें क्या होता है, एक ऐसे अटैच होती है, ये टॉर्शनल पेंडुलम इस टाइप की होती है, इसको ऐसे रोटेट करते हैं, ऐसे ट्विस्ट करते हैं इसको, और इस वाले केस में क्या होता है, एक ट्विस्टिंग एंगल थीटा आता है।
तो यहाँ पे हम टॉर्क को किसके इक्वल लिखते थे, माइनस सी थीटा के इक्वल लिखते थे। सी यहाँ पे टॉर्शनल कांस्टेंट होता था, टॉर्क आई अल्फ़ा के इक्वल होता है, इसको हमने कंपेयर कर दिया माइनस सी थीटा से, तो अल्फ़ा क्या आ गया, माइनस सी बाई आई इंटू थीटा आ गया। तो यहाँ से हमारे पास ओमेगा, ये क्या होता है, ओमेगा स्क्वायर होता है। तो टाइम पीरियड यहाँ से हमारे पास अगेन क्या निकल के आ गया, 2π√I/c। तो टॉर्शनल पेंडुलम के केस में टाइम पीरियड ये होता है, और फिजिकल पेंडुलम के केस में टाइम पीरियड t = 2π√I/mgd होता है। उसके बाद अगर आपको डाइपोल दिया हुआ है कोई इलेक्ट्रिक फील्ड में, ठीक है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, यहाँ पे एक डाइपोल पड़ा है, इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है, इसका हमें टाइम पीरियड निकालना है, तो आएगा 2π√I/PE। ठीक है, I यहाँ पे क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, P क्या है, ये डाइपोल है, डाइपोल लेंथ है, और E क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड है। अगर ऐसा ही हमें ये मैग्नेटिक फील्ड दिया हुआ है इस डायरेक्शन में, और यहाँ पे हमने मैग्नेटिक डाइपोल एक m रखा है, तो टाइम पीरियड क्या आएगा, 2π√I/mb। ठीक है, उसके बाद एक केस और बनता है लास्ट, जो मैं बता रही हूँ आपको, कि सिंपल पेंडुलम है, अलग अलग कंडीशन में उसका टाइम पीरियड क्या होता है। सिंपल पेंडुलम का हमें पता है 2π√L/g होता है, लेकिन हम इसको क्या लेते हैं, जी इफेक्टिव लेते हैं। ठीक है, अगर मान लो हमने सिंपल पेंडुलम को, ये कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि लिफ्ट के अंदर रख दिया और लिफ्ट ऊपर a एक्सेलरेशन से एक्सेलरेट कर रही है, तो जी इफेक्टिव क्या बन जाएगा, g+a बन जाएगा। अगर ये सिंपल पेंडुलम इसके अंदर है और ये नीचे को आ रही है लिफ्ट a एक्सेलरेशन से, तो जी इफेक्टिव क्या बन जाएगा, g-a बन जाएगा। और अगर ऐसे ही ये सिंपल पेंडुलम लिफ्ट के अंदर है, ऐसे मूव कर रही है और ये लिफ्ट आगे जा रही है a एक्सेलरेशन से, तो जी इफेक्टिव हमारे पास क्या आ जाएगा, √a² + g²। ठीक है, तो ये जी इफेक्टिव की वैल्यू हम यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देंगे फॉर्मूले में, तो हमारे पास इसका टाइम पीरियड आ जाएगा सिंपल पेंडुलम का। ठीक है, तो ये बेसिक सी चीज़ें थी एसएचएम में। लगभग मैंने हर केस में टाइम पीरियड डिस्कस कर लिया, टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या होना चाहिए। ठीक है, और तो ये टाइम पीरियड बेसिकली हैं जो आप लोगों को लर्न रखने हैं, और इससे बाहर मुझे नहीं लगता कि कोई क्वेश्चन हिट कर सकता है। तो बेसिक कंसेप्ट मैंने एसएचएम के सब इस वीडियो में डिस्कस कर लिए हैं। जो मेरी नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें वी विल डिस्कस क्वेश्चंस अबाउट एसएचएम। ठीक है, एसएचएम पे क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। सो आई होप ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी। सो इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।